तो देखो ये चीज हम सभी लोगों को पता है कि अकात्सुकी कितना पावरफुल ग्रुप है, सिर्फ नारुतो वर्स में नहीं बल्कि पूरे एनिमे वर्स में। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं नारुतो सीरीज के कैरेक्टर्स को लेके एक ऐसा अकात्सुकी ग्रुप बनाऊंगा जो कि ओरिजिनल अकात्सुकी को हरा भी देंगे और उनसे बेटर भी होंगे। तो इस अकात्सुकी का पहला मेंबर होगा काकाशी, क्योंकि सबसे पहले तो ये एक जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है। जब भी छोटा था तब से ही सभी लोग इसे टैलेंटेड मानते थे, और ऐसा माने भी क्यों ना, ये 6 साल की एज में चुनिन बन गया था और 13 साल की एज में जोनिन, जो कि इंसेन है नारुतो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ये एक टैक्टिकल जीनियस है क्योंकि अपने ओपोनेंट्स को आसानी से पढ़ लेता है और मिड बैटल में फाइट्स अडेप्ट कर लेता है और इंस्टेंटली काउंटर स्ट्रेटजीज बना लेता है। दूसरी वजह है शारिंगन मास्टरी। इवन दो ये एक उचिहा नहीं था, पर तब भी ये बहुत सारे उचिहा से अच्छे से शारिंगन यूज कर लेता था। ये अपने शारिंगन की हेल्प से कामुई परफॉर्म कर सकता है, जिसमें ये अपने आप को, कोई भी ऑब्जेक्ट को और अपने एनिमीज को दूसरे डिमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है, और आइकरी एंड सुसानो जैसे पावरफुल अटैक भी परफॉर्म कर सकता है। तीसरी वजह है इसके पास वाइड रेंज ऑफ जुत्सु है। हम सभी लोग जानते हैं कि काकाशी को कॉपी निंजा काकाशी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने 1000+ जुत्सु कॉपी कर रखे हैं। ये लाइटनिंग स्टाइल, वाटर स्टाइल, अर्थ स्टाइल, फायर स्टाइल एंड विंड स्टाइल जुत्सु यूज कर सकता है, और ऐसा बहुत ही कम निंजा कर सकते हैं। चौथी वजह है काम इन अंडर प्रेशर, इवन अगेंस्ट मॉन्स्टर्स लाइक पेन, ओबितो एंड कागुया। काकाशी बहुत ही कूल हेडेड था, जिसकी वजह से वो इन फाइट्स में अपना इंपैक्ट छोड़ पाया, और इसने अपनी लीडरशिप एबिलिटीज की हेल्प से कितनी ही बार टीम 7 और कोनोहा को बचाया है। पांचवी वजह है ब्रीफ पीरियड ऑफ गॉड टियर पावर। जब इसे डबल मांकिंग शारिंगन मिला था तो ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर हो गया था। इसने पहली बार में ही सुसानो परफेक्टली बना लिया था। ये करना सपना होता है हर एक उचिहा का, जो कि इसने रियलिटी में कर दिया था, वो भी पहली बार में ही। ये उस टाइम पे डिमेंशन ब्लेंडिंग कामुई शुरुकेन यूज कर सकता था, जो कि बहुत ही डेडली मूव था, क्योंकि अगर ये शुरुकेन किसी को भी छू देगा तो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। बात करें काकाशी क्यों फिट होगा अकात्सुकी में, तो उसकी पहली वजह है स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस। काकाशी काफी सीक्रेट और चुप रहने वाला बंदा है, जो कि परफेक्ट है अकात्सुकी मेंबर होने के लिए। और अकात्सुकी ऐसे निंजा की वैल्यू करती है जो कि स्पाई, असैसिनेट और सर्वाइवल जैसे टास्क कर सकते हैं, और काकाशी ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से कर सकता है, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द परफेक्ट फिट है अकात्सुकी के लिए। दूसरी वजह है ब्रूटल एफिशिएंसी। यंग काकाशी बहुत ही कोल्ड नेचर का था और सिर्फ मिशंस पे फोकस करता था, जिसकी वजह से एक परफेक्ट फिट था अकात्सुकी की रूथलेस मेंटेलिटी के हिसाब से। तीसरी वजह है यूनिक पावर्स का होना। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बहुत ही अच्छे से बता ही दी है, इसलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, इमोशनल आइसोलेशन। काकाशी इमोशनली आइसोलेटेड है क्योंकि उसने बहुत ही छोटी एज से बहुत सारे ट्रॉमा से डील किया है, जैसे अपने फादर का सुसाइड, ओबितो और मिनाटो खुशिना की डेथ। अगर काकाशी की लाइफ को पर्पस नहीं मिलता ऐसा कोनोहा निंजा, तो ये आसानी से अकात्सुकी मेंबर बन जाता। मेरे अकात्सुकी का दूसरा मेंबर है माइट गाय, क्योंकि ये 8 गेट यूज कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड पावर गॉड लेवल पे चली जाती हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा तुम्हें इससे लग जाना चाहिए कि मादरा उचिहा सेज और 6 पाथ की फॉर्म में होने के बावजूद भी अपनी शारिंगन की हेल्प से गाय को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। ये उस टाइम पे इतना ज्यादा पावरफुल था कि मादरा, जिसने नारुतो, सास्के और सभी टेल्ड बीस्ट के अटैक सर्वाइव किए थे, इसने बोल दिया था कि तू सबसे ज्यादा पावरफुल है। माइट गाय को इतना अच्छे से लिखा है किशिमोटो सेंसे ने कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, पर अभी के लिए मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि इसकी विल पावर ही इसकी मेन स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस पे चाकरा नहीं है, जिसकी वजह से ये निंजुत्सु और गंजुत्सु यूज नहीं कर सकता है, पर तब भी इसने कभी हार नहीं मानी, सिर्फ अपनी ट्रू स्ट्रेंथ, विल पावर की वजह से, और अपने ताइजुत्सु पे इतना ज्यादा काम किया कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया पूरे नारुतो वर्स में। और तीसरी वजह है लॉयल्टी। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि ये इवल नहीं है, वरना ये ऑलमोस्ट एक परफेक्ट कैंडिडेट है अकात्सुकी के लिए। मेरी अकात्सुकी का तीसरा मेंबर होगा मिनाटो नामिकाजे। अब देखो मैं इसकी स्पीड की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि इसके पास गॉड लाइक स्पीड है, और ऐसी थोड़ी लोग इसे येलो फ्लैश ऑफ द लीफ बोलते थे। वैसे कि तुम लोगों को पता है कि मिनाटो सेज मोड भी यूज कर सकता है, जिसकी हेल्प से इसे सेंसरी परसेप्शन और नेचुरल एनर्जी में बूस्ट मिलता है, लेकिन इसके पास पहले से इतनी इंसेन एबिलिटीज थी, जिसकी वजह से सेज मोड यूज नहीं करता था, और ये एबिलिटी अंडररेटेड बन गई। वैसे जिराया का स्टूडेंट था, जिसकी वजह से चौंकने वाली बात होगी नहीं कि ये सेज मोड यूज कर सकता है। मिनाटो वैसे वन ऑफ द बेस्ट सीलिंग जुत्सु यूजर है, और ये मुझे तब रियलाइज हुआ था जब ये मरते मरते कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर देता है, और इसका रीएनिमेटेड वर्जन तो कुरामा चाकरा मोड भी यूज कर सकता था, जिसकी हेल्प से इसकी एबिलिटीज को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल गया था। और मिनाटो अकात्सुकी के लिए एक परफेक्ट फिट इसलिए क्योंकि ये डेडली सोलो ऑपरेटिव है। यूजुअली अकात्सुकी के मेंबर पेयर में काम करते हैं, बट मिनाटो कोई भी मिशन सोलो ही कर सकता है। ये किसी भी शिनोबी से बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और कितने भी हाई लेवल टारगेट्स को बिना किसी एफर्ट्स के असैसिनेट कर सकता है। दूसरी वजह है ये परफेक्टली एम्बुश एंड सील कर सकता है। अकात्सुकी का सबसे मेन काम था जिंजूरी की पकड़ना, और मिनाटो की सीलिंग एंड टेलीपोर्टेशन स्किल्स इसे अनस्टॉपेबल बना देंगी टेल्ड बीस्ट को पकड़ने में। देखो ये पहले अपनी सीलिंग स्किल्स की हेल्प से उन्हें सील कर देगा, और कोई दिक्कत होगी तो 2 मिनट में टेलीपोर्ट भी हो जाएगा। तीसरी वजह है मिनाटो और अकात्सुकी का बैटल स्टाइल बहुत हद तक सिमिलर है, दोनों की स्ट्रेटेजी होती है कोई भी काम क्विक एंड डेडली होना चाहिए। चौथी वजह है मिनाटो की लेजेंडरी रेपुटेशन। इसके नाम सुनते ही सभी नेशन डर जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ पावरफुल ही नहीं है बल्कि डेफिनेशन है वन मैन आर्मी की। अगला मेंबर मेरी इस हाइपोथेटिकल अकात्सुकी का होगा द गॉड ऑफ शिनोबी, हाशिरामा सेंजू। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके टाइम के मॉन्स्टर्स लाइक मादरा इसके आस
आसपास भी नहीं आते थे और लोग इसे ऐसी थोड़ी गॉड बोल देते होंगे। इसे लेने की बहुत सारी वजह है, जिसमें से सबसे पहला रीजन है ये केकेगेंगाई यूज कर सकता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है अर्थ एंड वाटर का। इसकी हेल्प से ये टेल्ड बीस्ट को सप्रेस कर सकता है और इंस्टेंटली मैसिव स्ट्रक्चर्स बना सकता है और मिड बैटल में जंगल बना सकता है। और हमने सीरीज में कितनी ही बार देखा था कि ये टेल्ड बीस्ट को बिना किसी जिंजूरी की ट्रांसफॉर्मेशन के पकड़ लेता था, जो कि बहुत ही हेल्पफुल चीज है अकात्सुकी वालों के लिए। और बिना कोई हैंड साइन परफॉर्म किए कितने ही लोगों को हील कर सकता है, जो कि बहुत ही काम आएगा बैटल्स में। और इसके पास मैसिव चाक्रा रिजर्व है, जिसकी हेल्प से घंटों तक लड़ सकता है और जाइगेंटिक बुद्धास एंड ड्रैगन्स को समन कर सकता है लड़ते हुए। और इसने इटर्नल मंकी को शरगान वाले मादरा एंड कुरामा को अकेले हरा दिया था, और इस टाइम पे मादरा को हराना यानी पूरे नेशन को अकेले हरा देना। ज्यादातर लोग जब भी नारुतो सीरीज के पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो वो मेनली मादरा, ओबितो, नारुतो और सास्के के बारे में बात करते हैं। पर लोग ये भूल जाते हैं कि हाशिरामा कितना बड़ा बीस्ट था अपने प्राइम टाइम में। इसने उस टाइम पे कोई भी बैटल नहीं हारी थी। ये इतना ज्यादा गोटेड कैरेक्टर कि हमें यही नहीं पता कि इसकी डेथ कैसे हुई थी। और अकात्सुकी में कहना क्यों डिजर्व करता है, क्योंकि ये टेल्ड बीस्ट कंट्रोल कर सकता है। दूसरी वजह है इसका एक्सट्रीमली पावरफुल होना। पेन तो बस कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर पाया था, लेकिन हाशिरामा सोलो इतनी स्ट्रेंथ होल्ड करता है कि पूरे वर्क्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिना किसी चीप ट्रिक्स के। तीसरी वजह है इसके पास लीडरशिप क्वालिटी है। इस बंदे का बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और ये डिफिकल्ट डिसीजन भी ले सकता है। बस एक ही दिक्कत है कि ये इविल डिसीजन नहीं ले सकता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए मुझे सास्के उचिहा को लेना पड़ेगा, और इस अकात्सुकी में वैसे भी उचिहा ब्लड लाइन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे सास्के को तो लेना पड़ेगा ही। और ये उचिहा क्लैन से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से इसके पास एक्सेप्शनल शरगान एबिलिटीज थी। और सीरीज में आगे चल के इसने मंकी को शरगान भी अवेक कर लिया था। और शिपुडेन के एंड तक इसने दी आई ऑफ सेज ऑफ सिक्स पाथ रेनेगान भी अवेक कर लिया था, जिसकी वजह से ये स्पेस टाइम जुत्सु यूज कर सकता था। और इसे प्लेनेटरी डेवास्टेशन पावर एंड इनसेन परसेप्शन मिल गया था। और शिपुडेन के एंड में दी सेज ऑफ सिक्स पाथ हागुरोमो ने अपने चाक्रा का कुछ पोर्शन सास्के को दिया था, जिसकी वजह से इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल एबिलिटीज को मैसिव बूस्ट मिल गया था। और इस टाइम पे ये मोस्ट ऑफ द कागे लेवल शिनोबीज से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। और इसके पास बैटल इंटेलिजेंस भी है। ये सिर्फ अपनी पावर्स पे डिपेंड नहीं होता है, बल्कि बैटल्स में अपने ही एनिमीज के मूव एंड पावर को एनालाइज करता है और फिर अटैक करता है। ये चीज तुमने इसकी और देईदारा की बैटल में तो देखा ही होगा कि कैसे उसके मूव्स को एनालाइज करता है और फिर एक्शन लेता है। और इसने मल्टीपल फाइटिंग स्टाइल्स भी मास्टर कर रखे थे, जैसे हाई लेवल ताइजुत्सु, केनजुत्सु, गेंजुत्सु, एलिमेंट निंजुत्सु, स्पेशली लाइटनिंग एंड फायर एंड समनिंग टेक्निक्स। और इसकी फिलॉसफी और अकात्सुकी वालों की फिलॉसफी काफी मिलती जुलती है। स्पेशली इताची की डेथ के बाद ये मानता था कि पेन, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवेंज की हेल्प से दुनिया को बदला जा सकता है। इन शॉर्ट, सास्के की गॉडलाइक एबिलिटीज ट्रेजिक एंड वेंजफुल कैरेक्टर इसे एक नेचुरल फिट बनाता है इस अकात्सुकी में। और इस अकात्सुकी में मैं रखूं भी क्यों ना, इसने एक अकात्सुकी का सस्ता वर्जन भी तो बनाया था जिसमें 4-5 बंदे थे, तो इसका मन भी अकात्सुकी में आने का, तो इसे डाल देता हूं मैं अपनी अकात्सुकी में। ये थे मेरे अकात्सुकी के टॉप 5 मेंबर्स। अगर तुम्हें मेरे टॉप 10 मेंबर्स जाने हैं तो इस वीडियो पे 200 लाइक कर दो, फिर मैं पूरी अकात्सुकी जो मेरी अकात्सुकी उसे मैं रिवील कर दूंगा। मैं जानता हूँ 200 लाइक तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने इसे रखेंगे भाई, ज्यादा होंगे तभी बनाऊंगा। मेरा मन नहीं करता, अब सही बताऊं, नारुतो पे वीडियो बनाने का। व्यूज तो आता है लेकिन मन नहीं होता कि नए भी एनिमे एक्सप्लोर करना है, कि एनिमे को नहीं खींचना ज्यादा टाइम तक। और तुम्हें किसी नए एनिमे पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना, उस पर वीडियो बन जाएगी। या अगर नारुतो पे भी चाहिए तो कोई अच्छा सा टॉपिक सजेस्ट करो कमेंट में, मैं बना दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाऊंगा, बस थोड़ा कम बनाऊंगा। और मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक अभी कोई वीडियो देखेगा होगा, लेकिन अगर कोई देखेगा तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे 100 के सब्स पूरे करना इस साल के एंड तक, तो मेरी मदद करना उसमें, ठीक है।